नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मेसालामाइन प्रोलॉन्ग्ड रिलीज टेबलेट्स के बारे में और इसी के साथ में मेसालाजाइन प्रोलॉन्ग्ड रिलीज टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये दोनों टेबलेट्स अलग अलग आती है, लेकिन दोनों का मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो सेम ही होता है, काम करने का तरीका सेम ही होता है। इसीलिए इन दोनों मेसालामाइन और मेसालाजाइन टेबलेट्स को सेम डिजीज कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। दोस्तों एक डिजीज कंडीशन होती है IBS, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसको इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, IBS के नाम से। तो दोस्तों इनमें दो कंडीशंस आती है, क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें कॉमनली क्या होता है, अपना जो GIT ट्रैक्ट होता है, जैसे मुंह हो गया, इसोफेगस मतलब खाने की नली हो गई, पेट हो गया, बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी बड़ी आंत हो गई, और फाइनली लास्ट में जहाँ से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है बॉडी से, जिसको एनस बोला जाता है, वहां तक का पार्ट इफेक्ट होता है। क्रॉन्स डिजीज में माउथ से लेके एनस तक पार्ट इफेक्ट होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में एनस से लेके ऊपर की तरफ माउथ की तरफ इफेक्ट होता है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोस्ट कॉमनली जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो ही इफेक्ट होती है। इसमें होता क्या है कि जो अपनी आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है या फिर फूड पाइप होता है, वहां पे अल्सर्स हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन, दर्द होना, डायरिया होना, ब्लीडिंग देखने को मिलना, वेस्ट मटेरियल जहां से पास होता है वहां गुदा द्वार के द्वारा ब्लीडिंग पास होना, साथ ही खाना पीने का मन नहीं करना, वेट लॉस होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। और मोस्ट जो कॉमनली देखने को मिलते हैं वो अल्सर्स देखने को मिलते हैं, घाव देखने को मिलते हैं छोटी बड़ी आंत में। तो दोस्तों इसको बोला जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज। तो इन डिजीज कंडीशंस में जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे ब्लीडिंग आना, साथ में एब्डोमिनल पेन होना, इसी के साथ में दर्द होना, पेन होना, वहां पे डायरिया होना, ये सिम्टम्स जो होते हैं उनको ठीक करने के लिए जो मेसालामाइन और मेसालाजाइन टेबलेट्स होती है ये प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों ये जो दवा होती है ये डिजीज कंडीशंस के जो फ्लेयर अप्स होते हैं, मतलब वापस होने के जो चांसेस होते हैं उसको डिक्रीज कर देती है। एक्चुअली ये जो मेसालामाइन और मेसालाजाइन टेबलेट्स दोनों होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स केमिकल्स पे काम करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं केमिकल्स, वो अपने शरीर में अपने को पेन फील करवाना या फिर जैसे ब्लीडिंग होना, मेनली तो पेन पे इफेक्ट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो ये फील करवाने का काम करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शन को इनहिबिट कर देती है मेसालामाइन और मेसालाजाइन, और जिसकी वजह से अपने को एब्डोमिनल पेन जो होता है उसमें रिलीफ मिलता है, ब्लीडिंग अगर हो रही है उसमें रिलीफ होते हैं, अल्सर्स जो घाव हो रहे हैं वो ठीक होने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है मेसालामाइन और मेसालाजाइन टेबलेट्स। तो इस प्रकार से दवा काम करती है अपने शरीर में। दोस्तों इसके दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट्स अगर देखने को मिलते हैं, तो अगर इसकी टॉक्सिसिटी अपने शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में बार बार फ्लैटुलेंस मतलब गैस पास होना, इसी के साथ में डिस्पेप्सिया, इनडाइजेशन, खाया हुआ पचना नहीं, या फिर हर्ट बर्न जैसी कंडीशंस देखने को मिलना, डायरिया और ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं इसके दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स में। लेकिन जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी कम होती है वैसे वैसे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अपने आप रिजॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत हो, किडनी फेलियर की शिकायत हो, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए। इसी के साथ में अगर कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेटिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफ़ेक्ट्स और टेट्रोजेनिक इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों ये जो मेसालामाइन और मेसालाजाइन टेबलेट्स होती है इनको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। अपने आप से कभी भी कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना दें। दोस्तों दवा की इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।